हो जाएगा। अगर अब अच्छे से पढ़ लिया तो ऑफलाइन जब होगी क्लास एक आध दिन में तो आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। ठीक है, समझाऊंगा फिर भी मैं वैसे ही बिल्कुल एकदम जीरो से, लेकिन आपको फायदा होगा जैसे जैसे चीजें आपके सामने दो दो तीन तीन चार चार बार आती जाएंगी, एक्सपर्ट आती चली जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम। पहले बताओ ये स्कूल में हो गया अभी? नहीं भैया, नहीं हुआ। अच्छा, ठीक। देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी, नीड क्या है इसकी। ठीक है भाई, तो एक कंडीशन लिखता हूँ छोटी सी। कंडीशन ये है कि आपको अगर दिया जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम कर देंगे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर इसके बाद अगर ए प्लस बी का होल क्यूब करना हो तो इसका भी फॉर्मूला याद है हमें, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, थ्री ए बी स्क्वायर और प्लस बी की पावर थ्री। ये भी पढ़ लिया था हमने। चलो ये काम देता हूं तुम्हें अभी। ए प्लस बी की पावर फोर को कैसे करेंगे सोल्व? कोई फॉर्मूला है याद इसका ए प्लस बी की पावर फोर? बताओ भाई। भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के फिर अपोन पूरा का होल स्क्वायर कर देंगे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, या ऐसा कर लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो और ए प्लस बी के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ क्या आया, फिर आगे बढ़ेंगे। इतना तो मुझे भी आइडिया है कि ए की पावर फोर बन जाएगा शुरुआत में और बी की पावर फोर बन जाएगा एंड में। यहां कुछ टर्म लिखे जाएंगे। 4a² b²। फोर ए स्क्वायर b²। बी स्क्वायर और देखो चलो मैं करता हूँ, कोई बात नहीं। ए स्क्वायर टू ए बी और बी स्क्वायर, फिर इसको लिखेंगे ए स्क्वायर टू ए बी और बी स्क्वायर। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो वन बाई वन। ए की पावर फोर बन जाएगा, टू ए की पावर थ्री बी बन जाएगा और ए स्क्वायर बी बन जाएगा। फिर ये कितना बनेगा, टू ए की पावर थ्री बी, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और कितना बनेगा, टू ए बी की पावर थ्री। फिर बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी तो बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी की पावर थ्री और बी की पावर फोर। बस इसी को ठीक अरेंज करके लिख देंगे। देखो ए की पावर फोर बी की पावर फोर लिख लिया हमने। उसके बाद क्या लिखेंगे, ए क्यूब बी वाली टर्म देखो कितनी है, एक तो ये है और एक ये है, इन दोनों को ऐड कर दो, फोर ए क्यूब बनेगा यहाँ पे, फोर ए क्यूब और बी। ठीक, फोर ए क्यूब बी। फिर इसके बाद ए स्क्वायर वाली टर्म देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली टर्म देखो कौन कौन सी है। तो ये बन जाएगा फाइव ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है भाई, सॉरी सिक्स बनेगा, सिक्स बन जाएगा।
जो टर्म लिख दी वो अंडरलाइन कर दी जिससे दोबारा ना हो। और फिर क्या आएगा 3ab क्यूब, ठीक है, फिर आएगा 3ab क्यूब और लास्ट में आ जाएगा b⁴। बताओ यहां तक समझ में आ गया? ठीक है भाई, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करी, इसमें तो और कुछ टेक्निकल नहीं है अभी तक तो। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन 2a³ b, कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार। 2a³ b, ठीक है यहां तक तो। कुछ रिपीट करना है क्या यहाँ तक, या कुछ और आ रहा हो तो बताओ। चलो मल्टीप्लीकेशन को दोबारा बताता हूँ, कोई बात नहीं। a+b⁴ ही तो है, ये रफ कर दिया मैंने। और हम फाइंड कर रहे हैं a+b⁴। तो a² + 2ab + b²। फिर आप इसको लिखोगे a² + 2ab + b²। अब मल्टीप्लाई करो a² की a² में तो क्या बनेगा a⁴। a² की 2ab में तो क्या बनेगा 2a⁴ और b। फिर क्या बनेगा a² की कर दो b² में तो ये बन जाएगा a² और b²। 2a, अब इसका नंबर आ गया 2ab का, तो ये बनेगा 2a⁴ और b। फिर क्या बनेगा 4a² b²। और क्या बनेगा 2ab⁴ प्लस a² b² जाएगा अब इसके पास, क्या बनेगा 2ab⁴ और फाइनली क्या बनेगा b⁴। बस इसमें लाइक टर्म को ही तो सोल्व करना है, एक बार दोबारा देख लो। क्या बनेगा a⁴, लास्ट में लिख दो b⁴, ठीक है, जो लिख दिया उसके नीचे कर दिया अंडरलाइन। नेक्स्ट क्या बनेगा a⁴ b वाले देख लो कितने हैं, a⁴ b वाले, एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है, बाकी और नहीं है, तो इसको लिख देंगे 4a⁴ इंटू b। फिर a² b² वाली टर्म देखो, 1 2 और 4, ये बन जाएगा 6a² b²। फिर आप देखो इसमें ab³ हो, ab³ वाली कौन सी टर्म है, एक तो ये है और एक ये, तो ये बन जाएगा 4ab³ भाई यहां तक क्लियर है क्या बात? सिंपल मल्टीप्लीकेशन है ये तो, जैसे 8th क्लास में क्वेश्चन सोल्व करते थे मल्टीप्लाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यस नो बोलो एक बार फिर आगे बढ़े। ठीक है, देखो इस वाली लाइन को बस ऊपर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इसका ये बहुत सुंदर सा पैटर्न है, वो समझ में आ जाएगा। हमने लिखा a+b⁴ इज इक्वल्स टू a⁴ प्लस 4a⁴b प्लस 6a⁴2 b⁴2 प्लस 4ab⁴ प्लस b⁴4। ठीक है भाई, ये लिख दिया। अब यहां से आपने क्या चीज नोट करी, कुछ ऑब्जर्वेशन निकलेगी यहां से, ठीक, ऐसे ही करते चले जाओ करते चले जाओ। ठीक, मान लो a+b⁴n है, a+b⁴n है तो उसकी वैल्यू क्या हो, मतलब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन आया क्यों, क्योंकि बड़ी पावर का देखो कितना टाइम लगा हमें इसको सोल्व करने में। ठीक, क्यूबिक तक तो हमने अब तक याद ही कर रखा था हमने, लेकिन पावर 4 जाएगी तो दिक्कत होगी, 5 जाएगी तो और बड़ी दिक्कत होगी, 6 7 8 9 10 100 पे बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो जितनी भी पावर बढ़ती चली जाएंगी
इसका मतलब क्या होगा, हमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, और इसी का इलाज दिया बाइनोमियल ने। ठीक है, उसी का इलाज है ये बाइनोमियल थ्योरम। कई सारे मैथमेटिशियन ने मिलकर इसे बनाया था। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, जब दो डिफरेंट टर्म हो। ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है, जब तीन डिफरेंट टर्म हो। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, जब एक टर्म हो। तो ये सब चीजें छोटी क्लास में पढ़ रखी है, बाइनोमियल थ्योरम। और एक चीज ध्यान रखना, बाइनोमियल थ्योरम जो यूज होती है वो x प्लस वाई की पावर n में यूज होती है। मतलब कुछ भी रख सकते हो आप, उसका सोल्यूशन दे देगी। कैसे देगी बताऊंगा। ठीक है, x प्लस वाई की पावर 4, 5, 6, 10, 11, 20 कुछ भी हो, उसका सोल्यूशन ये दे देगी। और n हमेशा होल नंबर रहेगा। ठीक है, n हमेशा होल नंबर रहेगा। अगर नेगेटिव है या रेशनल है तो वो आपके सिलेबस से बाहर है, उसको आप फाइंड नहीं कर सकते। बताओ, इतनी बात समझ में आई क्या? इससे आगे चले भाई। देखो, दो दिन ऑब्जर्वेशन है, वो बड़ी कमाल की है। इसके कोफिशिएंट को आप ध्यान से देखना। कोफिशिएंट का मतलब, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। यहाँ 3, 3 और यहाँ 1 और यहाँ 1, यहाँ 1, 4, 6, 4 और यहाँ भी 1 है। तो एक तो इनको ध्यान से देखना। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या निकली यहाँ से? ऑब्जर्वेशन नंबर वन ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे a प्लस बी की पावर आपने कितना कर दिया, 2। तो अगर डिग्री 2 करी, पावर 2 करी, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है? इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 3 है। पहली ऑब्जर्वेशन तो ये है कि जितनी पावर है उससे एक्सपेंडेशन में उसके नंबर ऑफ टर्म एक एक्स्ट्रा है। जैसे नेक्स्ट वाली में देखो, डिग्री कितनी है? 3, और नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 4। डिग्री कितनी है? 4, नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 5। तो एक एक्स्ट्रा है। पहली तो ये ऑब्जर्वेशन निकली। बताओ, समझ आएगी ऑब्जर्वेशन? हाँ भैया आ गई। ठीक है, इसके बाद दूसरी ऑब्जर्वेशन देखो, हर एक टर्म की डिग्री 3 है। जैसे सेकंड वाले में देखो आप, जितनी डिग्री है a प्लस बी की पावर 2, उतनी ही हर एक स्टेप की डिग्री भी उतनी ही है। जैसे a स्क्वायर की डिग्री 2 है, b स्क्वायर की डिग्री भी 2 है। a की पावर 1, b की पावर 1 को ऐड कर दो तो इसकी भी डिग्री कंबाइन कितनी हो जाएगी? 2। थर्ड इसमें a प्लस बी की पावर 3 में चेक करो एक बार। तो इसमें क्या है? पावर 3 है। पावर 3 है तो क्या होगा, हर जगह डिग्री 3 ही मिलेगी आपको। 4 वाले में देखो, डिग्री 4 है, लास्ट वाले की, फर्स्ट वाले की तो है ही। दूसरे स्टेप की देखो, 4 ए क्यूब बी 1 की, 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर की, 4 ए की पावर 1 बी की पावर 3 की। तो सबकी डिग्री सेम है। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये। ठीक है भाई। अब तीसरी ऑब्जर्वेशन देखो क्या है। तीसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि हर एक स्टेप में ए की पावर 2 हो, ए की पावर 3 हो या ए की पावर 4 हो, ध्यान से देखो, सबसे पहले जो नंबर लिखा हुआ है वो है ए, और बाद में बी है। तो ए की पावर हाईएस्ट है सबसे पहले, फिर उसके बाद घटती चली गई। क्या लिख सकते हैं इसे? ए की पावर 1, और फिर गायब भी होगी। थर्ड स्टेप को देखो, और अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहले ए की पावर हाईएस्ट है 3, फिर 2, फिर 1, फिर वो गायब हो गया। फोर्थ स्टेप में देखो, पहले 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर गायब हो गया। अब इसका उल्टा बी को चेक करो। पहले स्टेप में ए की पावर 2 वाले में देखना, पहले स्टेप में बी है ही नहीं, मतलब बी की पावर 0 लिख सकते हो आप इसको। ठीक है भाई, बी की पावर क्या लिख सकते हो? 0। फिर दूसरे स्टेप में बी की पावर 1 है, तीसरे स्टेप में बी की पावर 2। तो बी की पावर तो बढ़ती जा रही है और ए की पावर घटती गई। ये हमारी तीसरी ऑब्जर्वेशन थी। बात समझ आई क्या भाई? भैया एक बार सेकंड वाली बता दो। हाँ, मैं एक बार तीनों ही रिपीट कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमने देखा कि अगर पावर 2 है तो 3 स्टेप होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स के रिगार्डिंग है, एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा। ठीक,
दूसरी क्या है, डिग्री देखनी है। जैसे a प्लस बी की पावर 2 है तो एक्सपेंशन में हर एक स्टेप की डिग्री भी सेम ही होगी। जैसे b की पावर 2, a की पावर 2, a और b है, इनकी कंबाइंड डिग्री क्या होगी, 2 होगी, दोनों को जब प्लस कर देंगे तो। थर्ड स्टेप में देखो, पहले की डिग्री कितनी है 3, लास्ट वाले की डिग्री कितनी है 3, और दोनों बीच के जो स्टेप है उनकी भी डिग्री 3 है, हर एक स्टेप में डिग्री सेम। ठीक है भाई। और थर्ड स्टेप मैंने क्या बताया कि ए की डिग्री तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है और बी की डिग्री है असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब पहले वाला सबसे फर्स्ट पॉइंट पे पावरफुल होगा, जैसे बी, ए पावरफुल है और फिर इसकी पावर घटती चली जाएगी और बाद में खत्म हो जाएगा। बी स्टार्टिंग में कमजोर है, बाद में पावरफुल होता चला गया, बी की पावरफुल। बात समझ आई। हाँ जी। तो हम ए प्लस बी की पावर एन को भी तो देख के कर सकते हैं वैसे ही। ए प्लस बी की पावर एन को भी तो ऐसे ही कर सकते हैं। बताओ, अच्छा ये बताओ, ये जो तीन ऑब्जर्वेशन मैंने बताई, इन तीनों में फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप होगा ए की पावर एन, लास्ट स्टेप होगा बी की पावर एन। ठीक है भाई, ये ऑब्जर्वेशन निकली एक तो। और क्या होगा, ए की पावर एन इसके बराबर में होगा बी की पावर 0। फिर अगला स्टेप होगा ए की पावर एन और बी की, ए की पावर होगा n-1, एक घट जाएगा और बी की पावर 1। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ए की पावर n-2 और बी की पावर 2। ठीक। और लास्ट में बढ़ते बढ़ते बी की पावर तो n हो जाएगा और ए खत्म हो जाएगा, यानी ए की पावर 0 लिख सकते हो। तो इतना बना दिया हमने। यहां तक क्लियर है क्या बात। ओप्पो A15 भाई, अपना नाम लिख दिया करो बच्चों, जिससे मैं ले लिया करूँ। रीनेम कर दिया करो नाम इसको। ठीक है, इससे आगे चले भाई। देखो इसके बाद एक बार रिपीट भी करवाऊंगा अभी। कॉम्बिनेशन में एक फॉर्मूला है एनसीआर का, बस इसका इंट्रोडक्शन समझना है। एनसीआर है क्या, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर। परमोटेशन और कॉम्बिनेशन में अंतर क्या है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर था, उसमें बस आर चिपकाना ये वाला। तो अगर मैं आपको कहूं कि 5C3 की वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालोगे, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 - 3। तो क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। तो इसको एक्सपेंड कर दो, 5 4, और जब 3 आ जाएगा उस पर मार देंगे ब्रेक। ठीक, सेम ऐसे ही है जैसे परमुटेशन। तो 2 से इसको कैंसिल कर दिया, आंसर आया 10। ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम में सिर्फ आपको कॉम्बिनेशन का यूज करना है, इसलिए ये बताया जा रहा है। एक क्वेश्चन देता हूं, उसका आंसर मुझे बता दो। 5C1 5C0, इन दोनों की वैल्यू बताओ इसी फॉर्मूले से। 5C1 और 5C0। एक और कर लेते हैं, 5C5।
5c 5 को कैसे निकालेंगे, देखो फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 माइनस 5, तो 5 से 5 कैंसिल, फैक्टोरियल 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 आ गया। ऐसे ही 5c1 और 5c0 फाइंड करके आंसर बताओ। ये 5c1 की 5 आई है और 5c0 की फैक्टोरियल 5। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। बस यही सिखाना था इसमें। अब ये समझो बायनोमियल थ्योरम हो गया पूरा। देखो, हमने कुछ ऑब्जर्वेशन करी जिसके आधार पे ये सारे हमने स्टेप लिख दिए बड़े आराम से, कि ए की पावर घटती गई, बी की पावर बढ़ती गई, पहले वाला ए पावरफुल होगा, लास्ट वाला बी पावरफुल होगा। लेकिन अभी हमने ये कोफिशिएंट नहीं लिखे, ये 4 कहां से आया, 6 कहां से आया, ये 4 कहां से आया, और ये 1 कहां से आया, और ये वाला 1 कहां से आया। तो इसका जवाब देगा कॉम्बिनेशन। ठीक है, आपको क्या देखना है, हाईएस्ट पावर क्या है, 4। मैं साइड में बताता जाऊंगा, आप इसको इसमें रखते जाओगे। देखो, हाईएस्ट पावर कितनी है, 4, तो आप क्या लिखोगे, 4c, और पहले वाले स्टेप पे हो तो 4c0 लिखोगे आप इसके प्लेस। ठीक, बताओ 4c0 की वैल्यू कितनी है। फोर, फैक्टोरियल 4। 4 ही आएगी, सिंपल। दोबारा चेक कर लो एक बार, 4c0 की 4 है या कुछ और है, कैलकुलेट करके देखो। 4c0 की वैल्यू 1 आनी चाहिए। ऐसे लिखेंगे ना, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 4 माइनस 0, तो 4 माइनस 0 तो 4 ही हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 आएगा। इसका मतलब मैं ऊपर वाले को रिप्लेस कर रहा हूं, फिर इससे आपको आइडिया लगेगा। आप इस 1 को 4c0 लिख सकते हो, और a की पावर 4। चलो ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब दूसरा स्टेप जब आप करोगे ना, तो दूसरे स्टेप में क्या रखोगे, 4c1, क्योंकि 4c1 की वैल्यू बताओ कितनी है, चलो। करो कैलकुलेट 4c1 को। मेरे हिसाब से तो 4 आनी चाहिए। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, न्यूमरेटर को आप ऐसे लिख सकते हो, तो 4 आएगा। तो सेकंड वाले स्टेप को आपने क्या लिखना सीखा, 4c1। तो ऐसे इसका एक पैटर्न है। थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे, 4c0 से स्टार्ट हुए थे, 4c0, 4c1, फिर उसके बाद आएगा 4c2। ये आपको आंसर देगा, निकाल के देखो, 4c2 का आंसर 6 आना चाहिए। चेक करो एक बार। तो इसलिए हमने थर्ड वाले कोफिशिएंट को 4c2 से रिप्लेस करा। चेक करो 4c2 की वैल्यू 6 है या कुछ और है। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। आप इसको क्या लिख सकते हो, 4 3 2 1, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 6 आएगा। इसका मतलब इस 6 को रिप्लेस कर सकते हो 4c2 से, तो ये लिख दिया। फिर नेक्स्ट, अब आप लिख दो 4c3 इसी पैटर्न में, तो क्या बनेगा, ए बी की पावर 3। 4c3 की वैल्यू कितनी है, ये आएगी 4। ठीक, फिर लास्ट स्टेप में क्या लिख देंगे, 4c4, ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी।
इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब मेन जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो इसी ऑब्जर्वेशन से बनेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो ये तो लिखी थी सारी टर्म, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म है n, तो यहां लिखेंगे NC0। अगले स्टेप में ध्यान से इसको देखते रहो और करते रहो। NC1, फिर उसके बाद NC2, ऐसे ही लास्ट में जाते जाते क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे NCN। और बस यही है आपकी बाइनोमियल थ्योरम इन सिंपल वे। वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं, इसमें एक पास्कल्स ट्रायंगल नाम का टॉपिक है इसी में ही। यहां तक कोई स्टेप कंफ्यूज कर रहा हो तो मेरे से पूछ लो। पास्कल्स ट्रायंगल, देखो भाई, इसको मैं पूरा कर देता हूं। a प्लस बी की पावर 2 से पहले लिखा मैंने a प्लस बी की पावर 1, इसमें दो स्टेप होंगे। a प्लस बी की पावर 0, इसमें एक स्टेप होगा। ठीक है, तो पास्कल्स ट्रायंगल में कोफिशिएंट को ऑब्जर्व करा गया। पास्कल्स ट्रायंगल, सबसे पहले ये कोफिशिएंट है 1, 1 को लिख दिया। फिर नेक्स्ट वाले में a का कोफिशिएंट 1, b का कोफिशिएंट 1, इनको लिख दिया ऐसे करके। फिर थर्ड वाले में क्या देखा गया, जो कोफिशिएंट आए एंड पे लिखा 1 और 1, और बीच में क्या लिख दिया 2। तो ये ट्रायंगल बनती चली गई। और ये बनी कैसे, पास्कल ने नोट करा कि 1 तो है, ठीक है, इस बात को तो समझ में आ गया। फिर 1 और 1 इन दोनों को ऐड करके 2 बन गया। ठीक है भाई, इन दोनों को ऐड करके 2 बना। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप कैसे बना, थर्ड तो समझ में आ गया। फोर्थ कैसे बनेगा, तो फोर्थ में एंड पे लिख दो 1 और 1, और यहाँ क्या लिखेंगे 1 और 2 का सम कितना आएगा 3। फिर यहाँ क्या लिखेंगे 1 और 2 का सम कितना आएगा 3। और ध्यान से देखो कोफिशिएंट वही है कैलकुलेशन के, 1 3 3 1। ठीक है भाई, नेक्स्ट और भी बताता हूं अभी कैसे कैसे आए। इसको रफ कर लेता हूं यहां से। देखो क्या बनेगा, एंड पे लिख दो 1 और 1, फिर क्या लिखेंगे 1 और 3 का सम कितना आया 4, 3 और 3 का सम कितना आया 6, 1 और 3 का सम कितना आया 4। देखो ध्यान से 1 4 6 4 और 1, कोफिशिएंट बिल्कुल सेम है। और हर एक स्टेप पे एक ट्रायंगल बनी, देखो ध्यान से, हर एक स्टेप पे एक ट्रायंगल बनी। तो इसको कहा गया पास्कल्स ट्रायंगल ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है भाई, पास्कल्स ट्रायंगल ऑफ कोफिशिएंट। बताओ क्लियर हुई क्या बात। तो पास्कल्स ट्रायंगल सीख लिया और बाइनोमियल थ्योरम सीख ली। एक बार मैं बाइनोमियल थ्योरम को और एक्सप्लेन कर देता हूं। बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला है a प्लस बी की पावर n इज इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या लिखेंगे a की पावर n, b की पावर 0, फिर क्या लिखा जाएगा a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1, फिर a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2, और लास्ट में करते करते a की पावर 0 और b की पावर n, यानी b पावरफुल हो जाएगा, a कमजोर हो जाएगा। और कोफिशिएंट का क्या इलाज करा था हमने, कोफिशिएंट के लिए लिखा था NC0, NC1, NC2, और अप टू लास्ट में क्या लिखा था NCN, बस ये लिखा। ठीक है, यही है बाइनोमियल थ्योरम, और इससे अलग अलग हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बताओ यहां तक क्लियर है क्या बात, कोई डाउट हो तो पूछो, रिपीट करता हूँ। इस वीडियो को ना आप दोबारा देखना, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। और ऑफलाइन जब भी क्लास होगी तो एक बार और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अगली क्लास में इसके क्वेश्चन करेंगे हम।
चलो आज के लिए इतने।